रघु जी, आप हमें ये बताइए कि जब आपने हमें देखा तो हम वहाँ बेहोश थे? जी गीता जी। कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, आपको कुछ पता चला? लोग कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि तो आपके साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की और लोग ये भी बोल रहे थे कि उन लड़कों ने आपके साथ कुछ गलत किया। क्या ये सब सच नहीं है? बेकार की बात है। कौन बोला आपसे? ये और कौन बोलेगा? तो भीड़ खड़ी थी, उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा। भी सुन के तो हमारा दिमाग भन्ना हो गया, तो दे दिया हम पूछा। लेकिन किसी ने ये बताया वो लोग कौन थे जिन्होंने गीतू के साथ ये सब किया? बेटे रघु, बस टाइम का हुआ था। उस वक्त हमने देखा तो था। हाँ याद आया, 3 बजे थे। गीतू तो कह रही थी कि वो करीब 2 बजे के करीब बेहोश हुई थी। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ है वो 2 से 3 के बीच में हुआ है। आखिर 2 से 3 के बीच में हुआ क्या? से 1 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया? ये जरूर किसी की चाल है। हमें पता लगाना होगा कौन। और ये सब हम वहीं पता लगा सकते हैं जहां पर ये सब हुआ था। हमें वहीं जाना होगा। हम वहीं जाकर आते पापा। चलिए हम साथ चलते हैं। नहीं रघु जी, आप पहले इन सब बातों की वजह से आपको इतनी परेशानी हुई है और अब हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। हार्ड ने कहीं परेशानी गीता जी। वो कहा है कि हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पवित्र हैं। और जिसको जो समझना है समझे, जिसको नहीं समझना ना समझे। हम आपके साथ चलेंगे बस। और आपका जो गूंगा पति है ना, उसके सामने आपको पवित्र साबित करने में हम आपकी सहायता करेंगे। कहा है ना गीता जी कि इस कलयुग में आपको सीता बनाकर अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो हमको रावण करार दे दिया है उमालिनी यादव। शायद वो ये जानती नहीं है कि रघु जो है वो रावण नहीं, बल्कि रावण का नाश करने वाला ब्रह्मास्त्र है। चलिए। हाँ बेटा, तुम गीता के साथ जाओ और देखो इसका पूरा ख्याल रखना। जाओ बेटा। हमने गीतू की पवित्रता साबित करने में मदद करना, रक्षा करना होगा। ये तो वही लड़की है ना? अरे वो कल दोपहर वाली, वही जिसके साथ कल वो कांड हुआ था। ये दोबारा यहाँ क्या करने आई? का पता, जानी न जाए निशाचर माया। सीरिया चरित्र देख नहीं रहे हो? साथ किसके आई है? अरे ये तो रघु भैया है ना। चलिए। अरे भाई साहब सुनिए जरा, ये दुकान काहे बंद है? ये दुकान ये वक्त बंद ही मिलेगी भैया। दोपहर में खुलती है। कितने बजे खुलती है अब ये? 2 से 4 बजे तक ही खुलती है ये दुकान। अरे जब तक ये दुकान वाला नहीं मिलेगा तब तक ये बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है। कहा है ना कि आप उनको इसी दुकान के बाहर होश मिली थी और ये सब लोग आपको घेर के खड़े हुए थे और आपके बारे में बातें कर रहे थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस दुकान के मालिक से मिलना तो बहुत जरूरी है। फिर तो हमको यहाँ पे रुकना चाहिए। हाँ।
का क्या फायदा? वो देखिए, आज सोमवार है और ये दुकान बंद रहती है। अभी सारा बात जो है कल तक टल गया। 24 घंटे लगेंगे इस गुत्थी को सुलझाने में। कोई बात नहीं भाभी, अभी घर चलते हैं, कल आ जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुकने का क्या फायदा? शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम इस मुश्किल से गुजरें, इसीलिए तो वो सच को सामने लाने में इतना देर कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल। वादा करते हैं आपसे कि इस बात को हम कल तक सुलझा देंगे। ठीक है रघु जी, फिर हम आपसे कल मिलते हैं यहीं 2 बजे। क्या मतलब? मतलब कि हमें वापस जाना होगा अपने ससुराल। अगर हम घर नहीं पहुंचे ना तो मम्मी जी बात का बतंगड़ बना देंगे और प्रिंस जी को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। मम्मी जी प्रिंस जी को हमारे खिलाफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगी। हाँ हाँ, भाभी सही कह रही है। अगर मम्मी को ये पता चल गया कि हम आपके साथ यहाँ हैं तो वो तो हमें मार ही डालेंगी। हम आपसे कल मिलते रघु जी, चलते। चलिए दीदी। पता नहीं गीता जी, आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इतना कुछ हो गया, फिर भी अपना आत्म संतुलन हाथ खोकर आज आपने अपनी इज्जत हमारी नजरों में और भी ऊपर उठाई। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करता है, क्यों उनकी परीक्षा लेता है? प्रिंसु बेटा, देखो तुम्हारा ये जो रिलेशन है ना गीता के साथ, ये रिलेशन नहीं बाकी सुनामी हो गया। कपार पे राइडिंग डांस कर रहा है ये रिलेशन तुम्हारा। देखो अगर ये बार तुम संभल के नहीं चलोगे ना तो खाली गचबे में नहीं बाकी खाई में उंडेल देगी वो तुमको, और फिर दुनिया की कौनो किरण तुम्हें वो खाई से निकाल नहीं पाएगी। मॉम, आप हमें थोड़ी देर शांति से नहीं रहने देना चाहते? इतनी देर में इतना कुछ बोल चुकी, साफ साफ कहिए आप चाहती क्या है? अरे साले साहब, समझने की चेष्टा की। काक चेष्टा बगुल ध्यान। बात वो नहीं होती जो बोला जाता है, सच्ची बात वो होती है जो नहीं बोला जाता है लेकिन जोर जोर की सुनाई पड़ता है। तो कुछ सुनाई पड़ा कि नहीं? क्या कहती हैं सासू? सही कह रहे हैं ना हम? कितनी बार कहा है कि मदर और सन के बीच में नहीं कि क्या समझेगा ना, तो एक झलक खींच के मारेंगे ना मुझसे और बात फोल्ड हो जाएगा, फिर उसी को हम अपने पर्स में रख लेंगे। देखो प्रिंस, अरे वो तुम्हारी कोयले की खान जैसी बहन है ना निराशा, अरे उसके मैरिज के लिए कितना कैरेज उठाना पड़ रहा है हमको, है कि नहीं? लेकिन आज हमको डाउट नहीं, पूरा का पूरा विश्वास कि जो लड़के वाले उसको देखने आने वाले ना वो 9 to 11 हो जाएंगे। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम बताते हैं साले साहब। वो कहाँ है ना, सासू माँ जीवन के सब सत्य भोग चुकी। वो ये नहीं चाहती कि कोई और आके उतना पाए पाए करे जितना ई किए हैं। वो कहा है कि जमाना बहुत खराब है और जमाने वाले उससे भी ज्यादा। अरे सबसे ज्यादा तो तू खराब है। कहाँ जबान बीच में लाइन लाइन कर रहा है? एक बार फिर से बोला ना तो मुंह नोच लेंगे तुम्हारा, समझे? चुप हो जाओ। बेटा समझने की कोशिश करो। देखो अगर तुम्हारी बीबी लड़के वालों के सामने आ गई और कहीं उन लोगों ने उसे पहचान लिया तो सोचा है क्या होगा? अरे वो लोग तो यही कहेंगे ना कि जो लोग ऐसे कैरेक्टरलेस और सेमलेस लड़की को अपनी बहू बना सकते हैं उनकी खुद की लड़की कैसे होगी? जम के थिंकिंग करो अभी मैटर के बारे में। कहा है कि ये मैटर अब तुम्हारी बहन का है, समझे? और हाँ, इस बार थिंकिंग करोगे ना तो सबसे पहले फैमिली के लिए थिंकिंग करना। भाई शादी का मामला है, हाँ? वो छोटा मोटा मामला थोड़ी है। पैसे तुम तो जानते हो कि बड़ी दिनों से हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे लेकिन उसके रंग की वजह से एक को लड़का यहाँ दरवाजे तक पहुंचने को तैयार है। मुश्किल से ही एक फैमिली रेडी हुई है, उसको आकर देख लेंगे। हाँ प्लीज थोड़ा सा बेटा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी की वजह से ये भी चले जाए, फिर क्या होगा? जरा सोचिए साले साहब, आपकी जो बहना आशा वो सारी उम्र घर में ही बैठी रह जाए।
वो अपनी बहन की खातिर वही करेगा जो हम करवाना चाहते हैं। अब देखते हैं गीता देवी क्या करती है। गीता रानी रेडी हो जाओ एक नए धमाके के लिए। न जाने क्या हो रहा है हमारी बिटिया की जिंदगानी में। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं है और दूसरी उसके सर पर आ जाती है। अब देखो ना, अरे उस भरे बाजार में हमारी बिटिया ही थी का जिसपे इतनी बड़ी मुसीबत आनी थी। अरे कुछ नहीं होगा हमारी गीतू के साथ, आप काहे फिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, हमारी गीतू के साथ जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। कोई है जो हमारी गीतू को परेशान कर रहा है। बेटा, बेटा क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ नहीं। गीतू बिटिया कहाँ है? गीता जी तो अपने ससुराल चलेंगे। कहा है कि सब दुकानें बंद हैं आज। तो एक बार पता चल जाए कि कारस्तानी किसकी है, उसकी तो खपड़िया फोड़ देंगे। इससे कोनो फायदा नहीं होगा बेटा। अब तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी गीतू बिटिया के संसार में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बस। और वो अपने ससुराल गई है, न जाने वो मालिनी यादव क्या कांड करेगी उसके साथ में। उस औरत का कुछ भरोसा ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। बाजी, वरना बहू करुणा, हम जाकर विशाल भैया को ही बताते जाके। हाँ। इस बार बहू का कहना ठीक नहीं है, बहू और बच्चे की दोनों के लिए। हे भगवान, अब ठीक रखना। और राधा रानी, जरा क्लीनिंग साफ सफाई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, समझी का? काहे के कल आशा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ओके? एक बात कह जाता है, अगर कल तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो गया ना, तो हम तुम्हारा नाम बदल देंगे। मेरा साथ है आशा कर। अब चल, कल का तैयारी अभी से शुरू कर दो। भाई तो अपनी नीलम दीदी से, हाँ, ये लिपा पोती आज ही से शुरू कर दे, ताकि कल तक ये कालक थोड़ी कम हो, ओके? अरे चल जाना अंदर, भाभी की तरफ फुटेज खाई जा रही। अरे जब से ही घर में आई है, भाभी के चमची बनी फिर रही है, काहे? अरे वो गीता के तरफ बनने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी का? कौन कौन कांड किए क्या पता। अब चलो निकलो अंदर। वाह सासू माँ वाह, उपमा अलंकार का उदाहरण दिए हैं। तनी भटक गई, नहीं तो डॉक्टर के नहीं बल्कि पटना के कोनो साहित्यकार के निवास में होते आज हम। मतलब कि करियर पे थोड़ा ध्यान दिया होता तो साहित्य में नाम होता आपका। फुल एंड फाइनल कहे तो आज आपके हाथ में होता नोबल पुरस्कार। काहे पुरस्कार से स्त्रीकार बनना चाहता है रे कुत्ता? अरे अब भाई ऐसा नाचेंगे ना कि कुछ के चले, समझा का? और एक और वर्ड बोला ना आगे मुंह से, तो देखो मिक्सी में ग्राइंड करके पीस देंगे तुमको, फिर सड़ा हुआ रस बन के निकलेगा। प्रिंसू, बेटा है ना, अब ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको घर में नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मॉम, आप घुमा फिरा के बातें क्यों कर रही? अरे घुमा फिरा के कहाँ बात कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट बात कर रहे हैं। अरे नाना जी कहते थे कि वाइफ अगर ब्यूटीफुल हो ना, हाँ, तो घर में अमरूद और मैंगो के टेरी की तरह होती है। फिर उसमें ब्यूटी के फल फूल के साथ साथ ना कनिंगनेस का कांटा भी उगता है। हाँ, बाप रे बाप। इसका मतलब सासू माँ, आपके जो बाप थे फिलोसफर थे। बोला अरे अरे नहीं, अरे छपकली की कटी हुई पूछ, फिर से बोला ना तो देख हम क्या करते हैं। हमको पता था सासू कि आज आप हमको प्रसादी खिलाएंगे, इसीलिए भागी आए। हाँ, उठाइए अपनी चप्पल, नहीं तो बेचाएंगे मंदिर में किसी भिखारी को। पकड़िए। रुको, तो देखो बेटा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस
इतना कह रहे हैं कि तुम्हारी वो ब्यूटीफुल वाइफ है ना, अब वो मैंगो के ट्री की तरह हो गई है, जिस पे बदनामी का फ्रूट लग गया है। बस हम इतना जानते हैं, अगर हमने उसको अपने होम स्वीट होम में रखा तो बदनामी होगी ना कि ना होगी, बताओ तो। और खास तौर पर तब तुम्हारी बहन वो लड़के वाले देखने आने वाले हैं कल सुबह। गया है सभ्य परिवार है, अगर उनको भनक भी पड़ गई ना कि तुम्हारी बीवी चरित्रहीन है तो समझ गए ना काम। लो देखो, अरे पुण्य कमा के आ गई मैडम लाया। अभी इससे पहले कि हम तुमको लात मार के निकाले, क्या था? गेट लास्ट। ये हमारा ससुराल है, हम इस घर की बहू हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं जाओ? मैं एक बात समझ नहीं आती है मम्मी जी, आप जानती हैं कि आपका बेटा हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारे बिना खुश नहीं रह सकते, फिर भी आप बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हैं? का तुमसे उपदेश सुनने को मिल रहा है। भगवत गीता का कलयुग का रूपांतर। भगवत गीता बहुत टीवी सीरियल देखती हो ना? हाँ तो ठीक है, अब तेल मसाला लगा के बघारो। हम सुन रहे तुम्हारा प्रवचन, बोलो। हम कोई ज्ञान नहीं बांट रहे मम्मी जी, ये जिंदगी ना बहुत छोटी है। तुम प्रिंसू की दुश्मन हो, और जो भी प्रिंसू का दुश्मन है ना वो हमारा दुश्मन है, समझी का? उसकी जिंदगी बदतर बना दी तुमने जब से आई हो उसकी जिंदगी। अब चलो निकलो यहाँ से, और अगर नहीं निकली ना सीधे सीधे तो ही राजा रानी से कहा के तुम्हें क्या कहते कचरे की टराली में अब घुसा के फुकवा देंगे बाहर। आपने जो करना है करिए मम्मी जी, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी पवित्रता साबित नहीं कर देते। अच्छा तो ठीक है, अब बताओ इसको अपना डिसीजन बताओ। मम्मी आप क्यों भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? संभालो अपनी पत्नी को, समझेगा? नहीं तो ऐसा मारेंगे कि मुंह का नक्शा बदल जाएगा। प्रिंसू बता दो इसको, क्या डिसीजन है तुम्हारा? अपनी बहन के खातिर तुमने क्या डिसाइड किया, बता दो इसको। बोलिए प्रिंस जी, चुप क्यों खड़े? क्या आप भी यही चाहते हैं कि हम इस घर में नहीं रहे? तुम सुनना चाहती हो ना कि हम क्या सोचते हैं? तो सुनो, हम तुम्हारे बदनामी के छींटे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे नहीं पड़ने देंगे। आशा दीदी को देखने के लिए कल लड़के वाले आए, और इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम इस घर में रहो। ठीक है प्रिंस जी, आशा दीदी की खुशी की खातिर हम इस घर के अंदर नहीं रहेंगे, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं जाएंगे भी नहीं। हमें बदनाम जरूर किया गया है, लेकिन हम दोषी नहीं। और आप चाहते हैं कि हम इस घर में ना रहें, तो हम नहीं रहेंगे। हम ये इस घर के बाहर गलियारे में रहेंगे। इस घर की दहलीज को तब तक नहीं लांघेंगे जब तक हम हमारे ऊपर लगाया गया इल्जाम नहीं मिटा देते। इसके लिए अगर हमें आपके फैसले के विपरीत भी जाना पड़े तो हम जाएंगे।